In our second book, Moments, we have 8 chapters in all. The first is The Lost Child, second is The Adventures of Toto, third is Ishwaran the Storyteller, fourth is in the Kingdom of Fools, Happy Prince, Last Leaf, Beggar, and House is Not a Home. And we would be trying to revise as many as chapters as possible so that you are able to write your answers properly. I'm starting from the very beginning, that is with the chapter The Lost Child. I've been repeatedly telling all the students from 9th to 12th that now your papers में जो आपके questions होंगी, that may not be directly from the book. आपके सिर्फ NCERT से ही आने की नहीं. It can be something which can be out of the book also. मतलब आउट ऑफ द बुक का मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ द सिलेबस आ रहा है. आउट ऑफ द बुक का मतलब ये है कि वो आपका जो है, आपको उस चैप्टर से क्या समझ आया उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतारना. So the very first chapter which we will be doing today is the lost child. हमें पता है ये जो चैप्टर है, this is very simple. This is about a small boy. एक छोटा सा लड़का है who gets lost in a fair, and in the very beginning हम देखते हैं कि वो बहुत जिद्दी था, लेकिन बाद में वो रोने लगा था. The chapter is about a boy, एक छोटा सा बच्चा, in fact a child, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ, he was with his parents and he had come to visit a village fair. आजकल तो हम लोग जो है बेटा, वी डोंट नो व्हाट इज विलेज फेयर एंड ऑल. पहले जमाने में तो विलेज फेयर वाज वेरी वेरी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था. तो वो विलेज फेयर आया होता है और वहां पर वो पहले तो बिफोर ही एंटर्स वहां पर जो है खेत वगैरह है, तो वो खेलते खालते आ रहा है और बार बार उसके जो पेरेंट्स हैं उसको आवाज लगा रहे हैं दैट ही शुड बी विद हिज पेरेंट्स. अब पापा मम्मी का जो मतलब कि कंसर्न है, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि मम्मी और पापा क्या चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कहीं गुम ना जाए. तो वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है इधर उधर भटक जाए, और इसीलिए वो जो है उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं. लेकिन बच्चा वो चंचल है, छोटा है, अब उसको नहीं पता है और इसीलिए वो इधर उधर भटकता है. नाउ व्हेन दे एंटर इनटू द एरिया जहां से आपका फेयर शुरू होना, चारों तरफ सिर्फ भीड़ है. someone is coming on bullock cart, someone is coming on foot. बस हर जगह भीड़ भड़ाका है. and parents do not want कि उनका जो बच्चा है वो गुम जाए. और जैसे ही वो अंदर चलते हैं तो फेयर के अंदर जाते जाते देयर आर सो मेनी स्टॉल्स. खिलौनों का स्टॉल होता है और सारे खिलौने ऊपर से नीचे तक रखे होते हैं. नाउ द चाइल्ड ऊपर से लेकर नीचे तक सारे खिलौनों को देखता है एंड मतलब कि वो कहता है कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम, मतलब वो हर एक खिलौने को लेना चाहता है, लेकिन उसको पता है दैट उसके जो पेरेंट्स हैं दे विल नॉट गेट हिम. क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा बोलेंगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो तुम्हें ये सारे खिलौने चाहिए. और इसीलिए अपने पेरेंट्स के स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए वो कुछ बोलता नहीं है. थोड़ा आगे जाता है तो उसको मिठाइयों की दुकान दिखाई देती है. उसको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, खासकर बर्फी उसको बहुत पसंद है. उसका बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है. बट ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट गेट. वो और आगे जाता है, वहां पर उसको जो है माला गार्लैंड्स की दुकान दिखाई देती है. बट उसको ये भी पता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये जो मतलब कि मैरीगोल्ड वगैरह ये सस्ते हैं, यू शुड नॉट. उसको भी रेजिस्ट करता है. बैलून्स देखता है. देन ही ऑल्सो वॉचेस कि वहां पर जो है मतलब कि स्नेक चार्मर जो है वो स्नेक के साथ में वहां पर वो दिखा रहा तमाशा. लेकिन उसके पेरेंट्स का मानना है कि ये बहुत ही जो उसकी जो बीन की जो आवाज होती है दैट इज वेरी हार्श. अब ऐसे करते करते करते
क्योंकि वो थोड़ा बहुत मतलब कि करता भी है तो भी उसके पापा एकदम उसको गुस्से में देखते हैं, सो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उसकी मम्मी उसको समझाते हुए देखती हैं, कभी वो मतलब कि बटरफ्लाइज के साथ खेलता है तो कभी वो पेटल लीव्स के साथ खेलता है। एंड इन दिस मैनर ही रीचेस अ प्लेस जहां पर झूले होते हैं। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन जहां झूला आ जाता है ना, वहां पर उसकी जिद भी आ जाती है। अब उसको लगता है कि मम्मी पापा मुझे कुछ भी कहें, तुम बच्चे हो, तुम ये हो, मैं तो झूला झूलूंगा ही झूलूंगा। दिस इज द स्टबर्न नेचर ऑफ द चाइल्ड। स्टबर्न मतलब जिद्दी। अब वो जिद करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, ही इज शॉक्ड, बिकॉज उसके तो पेरेंट्स ही वहां नहीं थे जिनसे उसको जिद करना था। वो तो एकदम डर जाता है, सहम जाता है। एंड ही ट्राइज टू फाइंड हिज पेरेंट्स इन दैट क्राउड। वो उस भीड़ भड़ाके में अपनी मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है, बट उसको जहां दूर दूर तक वो देखता है, उसको उसकी मम्मी पापा कहीं दिखाई नहीं देते। थोड़े दूर में उसको जो है एक मंदिर दिखाई देता है, उसको लगता है मे बी उसके पेरेंट्स वहां पर हो, और ये सोचकर वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन मंदिर के पास इतनी ज्यादा भीड़ है कि वो जो है सबके पैरों के नीचे आते आते बच जाता, बिकॉज इट्स कंप्लीटली स्टैम्पेड। एक जगह पर तो उसको ऐसा लगता है कि उसके जो मतलब कि वो जो है किसी के पैरों के नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो जो है मतलब कि किसी के पैर के नीचे आने वाला होता है, जब कोई इंसान उसको बचा लेता है। अब वो जो इंसान उसको बचाता है, ही इज अननोन टू दिस बॉय। वो थोड़ी देर के लिए वेट मतलब कि देखता है, फिर वो पूछता है, बच्चा तुम कौन हो, हु आर यू? बट द चाइल्ड डजंट हैव एनी आंसर। उस बच्चे में सिर्फ एक ही चीज है, और वो ये है कि मेरी मम्मी पापा को बुलाओ, मेरी मम्मी पापा को बुलाओ। वो कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी पूछता है, उसका एक ही आंसर आता है, मेरी मम्मी पापा को बुलाओ, मेरी मम्मी पापा को बुलाओ। अब उस इंसान को कुछ समझ नहीं आता है, वो उस हर जगह पर उसको लेकर जाता है जो अब तक वो बच्चा जाना चाहता था। दैट्स टू दिस मतलब कि झूले पे लेकर जाता है, गार्लैंड के पास लेकर जाता है, स्नेक चार्मर के पास लेकर जाता है। लेकिन उस बच्चे को अब कुछ भी नहीं चाहिए, उसको एक ही चीज चाहिए, और वो है उसके मम्मी और उसके पापा। वो उसको बर्फी दिखाता है, उसको वो खिलौने दिखाता है, लेकिन वो कहता है मुझे तो एक ही चीज चाहिए, और वो है मेरी मम्मी और मेरे पापा। ये सारी चीजों को लेकर मतलब कि जैसे जैसे वो इन सब चीजों को देखता रहता है, नाउ द मैन डजंट हैव एनी आंसर, बस वो बच्चा रो रहा है। एंड द चैप्टर क्लोजेस एट दिस पॉइंट। अब आपको ये कहानी अच्छे से आती है, क्लास 9, आई नो you all have done this previously also. Now the question what you can have is that what could have been the ending? Ending क्या होती? Ending हो सकता है कि बच्चे को अपनी मम्मी मिल गई हो। There are police booths near the in the fair, वहां पर जाकर अनाउंसमेंट किया हो, पेरेंट्स आकर लेकर गए हो। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते। देन जो पेरेंट्स उसके साथ स्ट्रिक्ट थे, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो टू मच एक्सटेंट इट इज राइट। पेरेंट्स, नॉट बिकॉज आई एम अ पेरेंट, बट पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग। वो बार बार हाथ छोड़ रहा था, शायद तभी वो बच्चा जो है गुम गया था। अगर वो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के प्रॉपरली चलता तो शायद वो नहीं घूमता। वो तो स्ट्रेंजर आदमी ने बचा लिया, लेकिन हो सकता है वो बच्चा किसी के पैरों के नीचे आकर उसको चोट लग जाती। So the child should hear to the parents till the child is not able to take his or her own decisions. So this is the chapter The Lost Child. जितने भी आपके चैप्टर्स हैं मोमेंट्स में, इनमें आपके जो क्वेश्चंस हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस होंगे। यू विल बी हैविंग ओनली 2 क्वेश्चंस।
एंड एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग, मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे. तो इट विल बी बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द चैप्टर, नॉट फ्रॉम द चैप्टर. बी हाइव से तो आपका चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मोमेंट्स में आपका थीम पर आएगा. The second question, so the second chapter which we will be doing today is the adventures of Toto. We all have read, we all have in our homes, we all must have seen people keeping different kinds of pets. Abhi recently I had मतलब कि someone told me, मतलब मैं इंस्टा पे देख रही थी, in fact they have an alligator as a pet. Can you imagine an alligator? और वो इतना बड़ा है, मतलब उसको जो है इट हैज आल्सो गॉट सम प्राइस. वो इतना बड़ा है जितना एक कमरा हो, और जिस इंसान का वो एलिगेटर है ना, वो उसको अपने कंधे पर लेकर आता है. बट ही इज अ पेट. घर के अंदर वो शोर भी मचाता है, बातें भी करता है. तो देर आर पीपल हु हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज. नॉर्मली हम लोग पेट्स होता है तो हम डॉग्स कैट्स इनको सबको बोलते हैं. बट देर आर पीपल हु कीप those who are human animal lovers. So this story is about the narrator जिसके दादाजी को एनिमल्स पालने का शौक है. ही इज फॉन्ड ऑफ मतलब कि फोस्टरिंग द एनिमल्स, और उनके पास एक छोटा सा मिनी जू है. और उस जू के अंदर he has donkey, he has rabbits, he has tortoise, he has मतलब कि सारे अलग अलग तरीके के उनके पास एनिमल्स हैं. एंड ये सारा चीज जो है वो एक पेट की तरह उनको रखती है. उनकी जो दादी है, शी इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, लेकिन फिर भी वो थोड़े टाइम बाद मान ही जाती. अब एक दिन जो दादाजी हैं, ही इज मतलब कि वो देखते हैं कि देयर वाज अ मैन टोंगा ड्राइवर, जो टोंगा चलाता था, यानी कि घोड़ा गाड़ी. और उसका जो मतलब कि जो डंडा होता है, उसके साथ में उसने एक बंदर को जो है बांध के रखा होता है. और उसको देखकर द ग्रैंडफादर फील्स वेरी सिंपैथेटिक, और वो उसको 5 रुपए में खरीद के ले आते. उनको टोटो बहुत सुंदर लगता है. उसकी जो आईज हैं, ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है. उसकी जो आईज हैं, दे आर वेरी शाइनी. एंड उस मोर ओवर ग्रैंडफादर को लगता है उसका जो टेल है, पीछे की जो पूंछ है, दैट्स वेरी प्रेटी. द रीजन इज ही यूजेस द टेल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, कभी पकड़ने के लिए, कभी झकड़ने के लिए, कभी छलांग लगाने के लिए. सो ही इज मच मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस मंकी. वो उस मंकी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. उसकी दांत होते हैं एकदम सफेद. तो वो उसको जो है टोंगा ड्राइवर से खरीद के घर ले आते हैं. उनको लगता है कि वो एनिमल्स मतलब कि उसको भी वो पेट कर देंगे, मतलब उसको भी डोमेस्टिकेट कर देंगे. पहले थोड़े टाइम के लिए तो दे हैव टू हाइड दिस टोटो फ्रॉम ग्रैंड मदर, क्योंकि ग्रैंड मदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती. उसको जो है एक ऐसे कमरे में रखा जाता है विच इज नॉट वेरी मतलब बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें मतलब वो पेपर्स लगे हुए हैं. एंड वहां पर जो है इसको बांध के रख दिया जाता है. आफ्टर सम टाइम व्हेन द ग्रैंडफादर एंड द नरेटर एंटर द रूम, तो वो देखते हैं कि रूम के सारे जो पेपर्स हैं उन्हें फाड़ के रखा हुआ है. और जिस कील से उसको बांधा हुआ था, दैट एंटायर मतलब कि खूटी जो है उसने बाहर निकाल दिया. एंड माइट बी वहां पर एक कोट रखा हुआ था, उसको भी उसने जो है टुकड़ों में फाड़ दिया था. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, द ग्रैंडफादर इज वेरी हैप्पी. उनको लगता है टोटो इज वेरी स्मार्ट. शायद वो इस मतलब कि कोट का जो है एक रस्सी बनाकर यहाँ से भागना चाहता था. मतलब वो उसको इंटेलिजेंस में लेते हैं. टोटो बाद में घर में एक्सेप्ट हो जाता है. एंड उनका जो जू था, जहाँ पे उनके अदर एनिमल्स होते हैं, उसके साथ में जब इसको रखते हैं, तो टोटो डज नॉट अलाउ एनी अदर एनिमल टू स्लीप. उसकी खास दुश्मनी होती है ग्रैंडफादर के डंकी नाना के साथ.
वो उसके कान को काट देता है। एक दिन जब ग्रैंडफादर वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो डंकी है, इट वाज पुलिंग इटसेल्फ। जब ग्रैंडफादर वहां पास में गए तो उन्होंने देखा कि उसके कान को ये जो मंकी है वो पकड़ के खींच रहा था। And Toto and Nana never became any friend because they did not have good relations. और इसी वजह से ग्रैंडफादर कहीं पर भी जाते हैं तो टोटो को उन्हें अपने साथ में रखना पड़ता था। अदरवाइज उन्होंने टोटो को बहुत सारी चीजें सिखा दी थी, जिसके अंदर से एक चीज थी नहाना। टोटो वॉज वेरी क्यूरियस टू गेट बाथ, एंड वो नरेटर को देखता था जो उस वक्त में छोटा बच्चा था, तो वो पानी कैसे डालता है, साबुन कैसे मलता है, तो ही ऑल्सो हैड दैट हैबिट। सबसे पहले ही वुड गो एंड चेक द वाटर टेम्परेचर, एंड देन ही वुड पुट हिज फीट एंड देन ही वुड टेक द बाथ। और अगर कोई उसके ऊपर हंसता था, इफ एनी वन मतलब कि लाफ्ड एट हिज एक्शन, तो ही वुड गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाता था। इनफैक्ट एक बार तो टोटो जो है ही वॉज मतलब कि ही थॉट एक केटल में पानी रखा हुआ था विच वॉज केप्ट फॉर द टी, उसको लगा दैट इज फॉर द बाथिंग पर्पस, और वो उसके अंदर चल घुस गया था। एंड इट वॉज एट द 11th आवर जब दादी वहां आ गई थी और उन्होंने उसे बाहर निकाला था। तो टोटो की तो ऐसी शैतानियां चलती रहती थी। Once the grandfather had to go to Saharanpur to get his pension and all. जब वो वहां जाने लगे तो उनको पता था कि टोटो इज नॉट गोइंग टू बी फ्रेंडली विथ ऑल अदर एनिमल्स और घर पे कोई भी नहीं है, तो उन्होंने जो है उसको वो अपने साथ में लेकर गए थे। जब वो साथ में लेकर गए तो उन्होंने उसको एक बोरी के अंदर बांध दिया था, ही हैड मतलब कि टाइड अप। एंड प्लेटफॉर्म के अंदर सब लोग यही देख रहे थे कि ही वाज रोलिंग लाइक अ लॉग, वो सिर्फ एक लॉग की तरह रोल कर रहा था, सबको बड़ा अजीब लग रहा था। ही टुक हिम along with him in that sack। अपने साथ उन्होंने बाकी भी अपने एनिमल्स रखे हुए थे, लेकिन जब टीटी आया एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट, टोटो ने अपना मुंह जो है उस बोरी से बाहर निकाला, सैक से। एंड लुकिंग एट दिस एनिमल, टीटी ने उसे बोला दैट ही हैज टू पे द फेयर फॉर द एनिमल। और उनके पास कोई एनिमल की स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, तो ये चार क्वाड्रापेल है, मतलब चार पैरों पर चलता है, तो उन्होंने उसकी जो मतलब की जो कॉस्ट था वो ही टुक इट फॉर द व्हाट वी कॉल एज डॉग। इनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा मेरे पास तो और भी एनिमल्स हैं, इनके भी ले लो। उन्होंने कहा ये सब छोटे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक। तो दिस वाज हाउ टोटो यूज्ड टू ट्रबल ग्रैंडफादर। लेकिन हद कब हुई, दैट वन डे टोटो वॉज इन द हाउस, उनके घर में पुलाव वगैरह बना हुआ था, तो जो एरोमा है उसकी जो खुशबू थी, दैट वॉज पुलिंग हिम। और टोटो वहां पर गया, उसने देखा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ है एंड एवरीवन वाज सपोज टू ईट, तो ये गया और उसने जो है वहां से चावल निकालने की कोशिश की। जो भी उसको रोक रहा था, मतलब कि नरेटर की चाची दा, जो भी उसको रोकता वो उनके ऊपर पानी डाल देता या प्लेट उठा के फेंक देता। बट ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ ग्रैंडफादर। तो जब उसे पता लगा कि ग्रैंडफादर आने वाले, तो वो पूरा का पूरा जो पुलाव का जो पूरा डिश था उसको उठाया एंड ही क्लाइम्ड अ ट्री। और वहां पर उसने एक एक जो चावल का दाना था वो उठा के खाया। एंड बाद में बिकॉज ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी, उनको इरिटेट करने के लिए उसने वो जो ग्लास का बोल था ऊपर से नीचे फेंक दिया। इस इंसिडेंट के बाद ग्रैंडफादर को लगा दैट टोटो जैसा जो क्रिएचर है, दैट इज मंकी, it cannot be tamed at home. It's easy to tame a horse, it is easy to tame a dog, it is easy to tame a cat. But animals like monkey, because monkey अपने नेचर से चंचल होते हैं। एवरी एनिमल हैज सर्टेन इंस्टिंक्ट्स। ये मेरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, उससे रिलेटेड है, नथिंग पर्सनल। हर एनिमल का अपना एक इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट मतलब उनकी अपनी एक आदत होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक इफ यू टेल
द कैट नॉट टू पर, वो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कैट तो मियाऊ करेगा ही करेगा. इफ यू टेल अ डॉग नॉट टू डू दिस थिंग, टू सम एक्सटेंट इट विल बी, बट उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है. You might have seen snaps, you must have seen Insta reels जहाँ कुत्ते डांस भी कर रहे हैं, बिल्लियां मतलब कि नाच भी रही हैं. But all these time takes time. It's not, but it is not easy to tame a monkey. और इसीलिए जो है मतलब कि उनको ये लगा that we should return him back. और वो उसी टोंगा ड्राइवर के पास गए और उन्होंने कहा भाई तू उसको रख ले, एंड दी हाफ ऑफ प्राइस ही गेव बैक द टोटो. तो इसमें जो मैंने लिया था, जो लिया था आपका, दैट इज मतलब कि एवरी एनिमल टेम्ड, दिस कैन बी अ क्वेश्चन. या फिर योर एक्सपीरियंस, इफ यू आर हैविंग अ पेट इन योर होम, तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट थिंग्स. या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास है, तो व्हाट काइंड ऑफ पेटिंग यू नीड टू डू. एंड नॉट ऑल एनिमल्स कैन बी टेम्ड. हमारे इसमें था, चैप्टर में था, अभी तो आपकी वो कट गया है, एक ब्रूनो वाला चैप्टर था. द चैप्टर इज नॉट नाउ देयर इन योर. तो ब्रूनो वाज अ बियर, लेकिन उसको जो है वो टेम करते हैं. यस, इट टेक्स पेशेंस, यू नीड मैम वो तो लॉट्स बाउंड ऑफ ऑफ है. efforts, then they become part of your family. But yes, then अगर आप सोचो कि मैं टाइगर को कर लूं, तो टाइगर को भी लोग करते हैं. इन यूएई द पीपल tame tigers also, but then you have to also fulfill their needs, like food होता है उनका, उनका जो walking होता है वो सब देखना पड़ता है. Every animal has its own instincts, and you need to follow, otherwise you will fall into it. This is the chapter, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. इसके अंदर आपके जो डिफरेंट एडवेंचर्स हैं वो बताकर आपको मंकी का जो नेचर है वो बताने को आ सकता है. द थर्ड चैप्टर इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, एंड इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस में ईश्वरन या बॉन्ड ऑफ लव, ईश्वरन जो है उसका कैरेक्टर स्केच, एंड सेकेंड इज आपका जो आपका मतलब कि जो उसका बॉस होता है वो, उन दोनों का कैरेक्टर स्केच जो है वो लिखने को आ सकता है. ईश्वरन का तो आता है. ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज अबाउट अ मैन जो कि अपने मालिक के साथ, अपने बॉस के साथ रहता है. नाउ ये जो उसका बॉस है, ही इज एक्चुअली वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसका काम होता है जहां पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर उसको जो है सुपरवाइज करने के लिए जाना होता है. और इसीलिए उसका जो जॉब होता है वो हमेशा यहाँ से वहां जाता है. तो वेरेवर ही गोस, जो हमारा मेन है उस कैरेक्टर का नाम है महेंद्र. तो महेंद्र जहां पर भी जाता है ईश्वरन उसके साथ जाता है. ईश्वरन इज नॉट ओनली अ कुक, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन कुकिंग के साथ वो घर के सारे काम भी कर लेता है, लाइक हाउस मतलब कि पूरा मतलब कि हाउस. इसीलिए महेंद्र को बहुत अच्छा लगता है. सेकेंडली, ईश्वरन जो है जहां पर भी जाएगा, जो भी उसके पास होगा, विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज वो खाना बना लेता है. एंड इन द मीन वाइल जब उसका बॉस यानी कि महेंद्र घर मतलब चला जाता ऑफिस, तो वो बैठकर जो है पहले आराम से घर का काम करके नहाता है, फिर उसके बाद वो खाना खाकर ही वुड बी रीडिंग द तमिल नॉवेल्स. उसको जो है तमिल नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली द थ्रिलर. और इसीलिए जब भी उसको खुद को टाइम मिलता है ना, वो स्टोरी रिसाइट करता है, वो स्टोरी रिसाइट करता है. एंड महेंद्र जो कि एक बैचलर है, उसके लिए
वो जो कुक है वो सिर्फ एक कुक नहीं है, वो उसका एंटरटेनमेंट चैनल भी है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं था जब आपके टीवी खोला तो तारक मेहता आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। ये वो टाइम था जब टीवी में भी टाइम से ही चीजें आती थी, और इसीलिए उसको कभी टीवी की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट ही इज वेरी हैप्पी विद ईश्वरन जो स्टोरी टू। अब स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, पेपर का क्वेश्चन है। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट क्योंकि जब आप स्टोरी को सुनाते हो ना, तो जिस तरीके से आप सुनाते हो दैट अट्रैक्ट्स द क्राउड। और ईश्वरन जो है उसके स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा मतलब कि जो तरीका है वो ये है कि he would weave the story in his own words, and then वो उस स्टोरी के अंदर जो है एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज, सस्पेंस, आवाज निकालना यानी कि जेस्टर्स, वाइब्रेशंस ये भी डालता है। दूसरा उसके साथ एक और क्या है कि वो अपनी स्टोरी को एंड नहीं करेगा। उसकी जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो अपनी स्टोरी को एंड नहीं करेगा, वो सस्पेंस को लेकर जाएगा एंड अब्रप्टली बिना किसी एंडिंग के वो खत्म कर देगा। येट महेंद्र वॉज लिविंग अलोन तो उसके लिए बहुत अच्छा था। अब वो लोग जो है नाउ दे हैड शिफ्टेड टू अ प्लेस जहां मार्केट वगैरह बहुत कम थी, और ईश्वरन जो है वो मतलब उसकी आदत थी वहां पर कि उनके जाने के बाद वो वही काम करे। तो वन डे व्हाट हैपेंस, इट इज अ न्यू मून डे, मतलब था पूरा चांद था। तो उसने कहा कि आज मैं जो हूँ कुछ अच्छा खाना बनाऊं। महेंद्र ने कहा ठीक है। नाउ ईश्वरन कुक द स्टोरी। वो हमेशा एक उसने एक स्टोरी उसको सुनाई थी अबाउट द टस्कर। टस्कर मतलब हाथी की। और उसने ये कहानी सुनाई थी कि वंस व्हेन ही वाज यंग, मतलब ईश्वरन जब छोटा था तो उनके स्कूल में एक पागल हाथी घुस के आ गया था, एंड दैट all the students were so scared कि they climbed the stairs and they went upstairs। सब लोग ऊपर छत पर चढ़ गए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं डरा। और इसने जो है कोई जापानीज आर्ट या कोई चाइनीज आर्ट सीखा हुआ था कि अगर आप हाथी के टोस थर्ड टो पे मारोगे तो वो बेहोश हो जाएगा। तो इसने एक स्टिक उठा के उसको मारा और इसने जो है उस हाथी को कंट्रोल कर लिया। महेंद्र तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम मतलब ही वॉज सो सरप्राइज विद द स्टोरी। लेकिन उसके बाद उसने कहानी को पूरा नहीं किया। फिर उसने पूछा फिर बाद में क्या हुआ, तो उसने कहा रुको मैं खाना बना के आ। जब दोबारा उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। दो मतलब नेक्स्ट डे महावत आया, हॉस्पिटल लेकर चले गए, उसको ट्रीटमेंट कर दिया। तो ही वुड एंड हिज स्टोरी विद अ अब्रप्ट एंडिंग। अब्रप्ट मतलब अचानक से। तो अब जिस दिन उसे खाना बनाना था उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद उसने अपने बॉस को, अपने मालिक को कहा कि मुझे लगता है कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ शायद कोई ग्रेवयार्ड है। अब महेंद्र जो है अंदर ही अंदर डर गया था। उसने कहा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ईश्वरी ने कहा नहीं मैंने आज कल देखा था, आज मैंने देखा था यहाँ पर। बट ईश्वर मतलब कि महेंद्र जो है उसने उसको बिल्कुल मतलब कि डांट लगा दिया, जाओ अपना इलाज करवा लो। अब जब उसने ऐसा बोला तो महेंद्र को तो पूरा यकीन था that ईश्वरन इज गोइंग टू बी offended एंड ही इज गोइंग टू गेट एंग्री। वो जरूर नाराज हो जाएगा एंड ही वो मतलब गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगले दिन उठा तो ईश्वरन बिल्कुल नॉर्मल था, जस्ट लाइक एनी अदर डे, ही वाज एज यूजुअल। इसको समझ नहीं आया। जब अमावस की रात आने लगी तो उस दिन महेंद्र को कुछ अजीबो गरीब जो है आवाजें आ रही थी। ईश्वर ने उसे बताया था कि उसने जो है अपने घर के आसपास एक औरत को हाथ में बच्चा लेते हुए देखा था। मतलब वो जो फिगर था वो डार्क फिगर था। और उस पर्टिकुलर रात को महेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। उसने जो है मतलब कि दरवाजा खोला, एकदम शाइनिंग, उसे मूनलाइट में सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने दूर से देखा तो उसको ऐसा लगा कि एक फिगर है जिसके हाथ में बच्चा है। महेंद्र इतना डर गया, ही वॉज सो पैनिक, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी लेकिन उसका डर का साउंड
बाहर तक जा रहा था और ईश्वरन इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग इसने पूछा कि सर, आपका रात को आपकी कमरे से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, आपने भूत वूत देखा था? ईश्वरन ने कुछ बोला तो नहीं, सॉरी महेंद्र ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो अपने ऑफिस गया एंड ही रेंडर्ड द रेजिग्नेशन लेटर, मुझे यहाँ काम नहीं करना। दस ईश्वरन विदाउट एनी एंगर टुक हिज रिवेंज। ईश्वरन ने जो है बिना कुछ कहे जो है इससे अपना जो है रिवेंज ले लिया, क्योंकि उसने उस दिन गुस्सा नहीं किया, आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते हो, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सिर्फ जो है प्रैक्टिकली कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी आवाजें की, उसने ऐसा कुछ एक फिगर बना दिया कि जब उसने दरवाजा खोला, मतलब खिड़की खोली, तो महेंद्र कुड सी दैट फिगर, जो फिगर वो दिखाना चाहता था। एक्चुअली दैट वाज नथिंग, इट वाज ऑल द फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन। वो सब कुछ उसके इमेजिनेशन ही था, उसने ऐसा कुछ बनाया था, रियल में कोई भूत वूत नहीं था, ऐसा कोई भूत वूत नहीं था। इट वॉज ओनली द मतलब की दी स्टोरी दैट हैड बीन कुक्ड बाय ईश्वरन। एंड ईश्वरन भी अपने बॉस को डराना नहीं चाहता था, ही जस्ट वांटेड टू प्ले प्रैंक, वो उसके साथ सिर्फ एक प्रैंक प्ले कर रहा था। सो दिस इज द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आपके दो ही क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम योर सेकेंड बुक, 3 मार्क्स के, एंड यू विल बी हैविंग वन क्वेश्चन विच विल बी लॉन्ग। हो सकता है कि इमेजिन, आप खुद को इमेजिन करो, अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दीज क्वेश्चंस बेटा, तो यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन एंड राइट डाउन, और यू मे गेट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन जो है, ही वॉज अ वेरी गुड कुक, he was very good in narrating the story, he loved his master very much, क्योंकि वो हर जगह उनके साथ में जाता था, चाहे उस जगह में कुछ भी ना हो तब। So you have to explain his character. This is the chapter Ishwaran the storyteller. The next chapter which we will do today is in the kingdom of fools. We have already done these chapters in our sessions and also in the revision. किंगडम ऑफ फूल्स आपके जो है 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में हिंदी में भी था, एंड दिस इज ऑल्सो अ मुहावरा विच वी यूज इन हिंदी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यानी कि जिस राज्य का, हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ते हैं अपनी एसएसटी में, तो हम लोग पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर रेजिम। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि नॉन डेमोक्रेसी में कोई भी राइट्स नहीं होते। तो ये चैप्टर में यही होता है कि अगर हमारा राजा, हमारा जो मतलब कि किंग है, हमारा जो रूलर है, अगर वो बेवकूफ होगा तो वहां के जो सिटीजन्स होंगे, दे वुड नॉट गेट एनी बेनिफिट। वो जगह जो है वो चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। द पीपल विल लिव इन फियर। द चैप्टर इज अबाउट अ किंग जो चाहता था कि दुनिया में वो कुछ नया करे, बाकी लोगों की तरह नहीं, कुछ नया करे। तो उसके जो मंत्री थे, दे वर ऑल हिज चमचा, जो वो कहता था हाँ जी सर ठीक है। तो उसने कहा कि हम लोग जो है अपने राज्य में सब कुछ चेंज कर देंगे, हम रात को काम करेंगे, दिन में सोएंगे। नाउ इट इज वेरी, it is nearly impossible to change the nature of, sorry, to change the nature. अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बाहर से आते हो फॉरेन से, तो उनसे पूछना, वो लोग आपको एक वर्ड बोलेंगे, जेट लैग। जेट लैग, when they come from there, मतलब when they start
नेचुरल है कि हमारे और उनके टाइम जोन में डिफरेंस होता है। तो व्हेन दे स्टार्ट फ्रॉम देयर इट इज अराउंड नाइट, लेकिन जब वो लोग यहाँ पहुंचते तो दिन होता है, तो उनको काफी डिफिकल्टी होती है, 2 to 3 days लगते हैं उनको यहाँ पर एडजस्ट होने में। और ये जो राजा होता है ही चेंजेस द नेचर, लॉ ऑफ नेचर, और वो कहता है कि दिन में हम लोग सब सोएंगे और रात को काम करेंगे। वहां जो लोग हैं उसको उन्होंने धमकाया है दैट अगर आप लोग कहना नहीं मानोगे, इफ यू विल नॉट, देन आई विल पनिश यू, आई विल किल यू। और डर के मारे वहां पे जो लोग हैं दे आर ऑल लिसनिंग टू द किंग एंड हिज कोर्टियर्स। अब एक दिन वहां पर जो है, दिन में वहां पर एक साधु और उसका जो चेला, हिज डिसिपल, वो आते हैं। एंड व्हेन दे कम ओवर देयर तो दे आर सरप्राइज कि इट्स आफ्टरनून एंड देयर इज नो वन ऑन द रोड। यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो स्लीपिंग, दे आर वेरी मच सरप्राइज, ऐसे कैसे भाई, जब उन्हें भूख लग रही होती है, बट नो शॉप इज ओपन। जब शाम का टाइम हो जाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, द शॉप्स आर ओपन। वो लोग खुश हो जाते हैं, दे गो टू द शॉप। एंड अगेन देयर इज अ सेकेंड सरप्राइज कि कुछ भी खरीदो, वेदर इट इज मिल्क और द शुगर, एवरीथिंग इज वन डुडू। डुडू इज एक्चुअली उस वक्त का एक करेंसी है, एक पैसा। मतलब शुगर महंगा होता है, घी महंगी होती है, लेकिन वो भी एक उनको समझ नहीं आता, बट वो बड़े खुश हो जाते हैं, वो पेट भर के खाना खाते हैं। एंड दे कम टू नो कि ये जो मतलब की जगह है, दिस किंगडम ऑफ फूल्स, यहाँ सब लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। द साधु जो होते हैं, जो ही अंडरस्टैंड्स कि ये जो एरिया है दिस इज खतरे, ये खतरे के खिलाड़ी है, आई शुड नॉट स्टे हियर, क्योंकि अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन रहूंगा तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। लेकिन जो डिसिपल होता है उनका चेला, ही इज ग्रीडी। वो कहता है कि मैं तो यहीं पे रहूंगा, मुझे तो यहाँ सब कुछ सस्ता मिल रहा है, आई एम गोइंग टू स्टे हियर। तो जो उसका मतलब कि गुरु होता है, ही गिव्स हिम द एडवाइस कि देखो तुम यहाँ रहोगे तो यू विल फॉल इनटू ट्रैप, बट तुम रहो, मैं जा रहा हूँ। तब वो गुरु चला जाता है। अब जो चेला है, डिसिपल है, ही इज वेरी हैप्पी, ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द घी, ही ईट्स द मतलब ही ड्रिंक्स द मिल्क एंड ही बिकम्स लाइक हेफ्टी लाइक एन एलिफेंट। भाई वो बिल्कुल मतलब कि जो होता है ना रोड के बैल की तरह, ऑक्सन की तरह मोटा ताजा हो जाता है, सांड की तरह हम बोलते हैं। अब उस राज्य में एक दिन एक मर्चेंट यानी कि एक बिजनेसमैन के घर चोरी होती है। जब चोर चोर जो है व्हेन ही इज ब्रेकिंग द वॉल, तो वो वॉल उसी के ऊपर गिर जाता है एंड द रॉबर डाइज। अपनी गलती को मानने के बदले वो जो थीफ होता है, उसका जो ब्रदर होता है, वो जाके राजा को बोलता है मेरा भाई तो अपना एंसेस्ट्रल काम कर रहा था, चोरी करना तो हमारा पेशा है। दिस इज एन आयरनी। याद रखना बच्चों आप सब लोग, दिस इज एन आयरनी। मतलब चोरी कोई पेशा थोड़ी होता है, हाउ कैन यू कॉल चोरी एज अ पेशा। लेकिन वो कहता हम तो बिजनेस कर रहे थे, एंड इस मर्चेंट का जो दीवार है, इट हैज फेल डाउन ऑन माय ब्रदर एंड इट हैज किल्ड, तो इस मर्चेंट को आप पनिश करो। और वो जो राजा है वो तो है ही फुलिश, तो कहता है ठीक है। वो मर्चेंट जो है उसको बुलाता है एंड ही सेज दैट कॉल हिम, मतलब ही कॉल दैट। अब होता क्या है कि जो मर्चेंट है वो डर जाता है, ही डजंट नो। वो कहता है कि ये तो मेरे फादर के टाइम का बना हुआ है एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसको जिस मेजन ने बनाया था आप उस मेजन को बुला लो। अब उस मेजन को बुलाया जाता है तो मेजन कहता है कि मैं तो यहाँ पर अच्छे से बिल्डिंग बना रहा था, लेकिन यहाँ पर एक मतलब जो ब्लेम गेम है वो एक से सब पर जाता है। द वर्कर्स, द मेजन, द डांसिंग गर्ल, जो कि वहां पर मतलब वो एक डांसर होती है जो वहां पर आती है एंड वो कहती है कि मेरा जो ध्यान था वो एक ज्वेलर ने हटा दिया। मैं तो यहाँ से ऊपर नीचे जा रही थी क्योंकि वो ज्वेलर ऊपर रहता था और उसने मुझे जूल्स बनाकर देने के लिए प्रॉमिस किया था, बट ही हैड नॉट गिवन मी द जूल्स एंड दैट इज वाई मैं बार बार उसको तंग कर रही थी और मैं ऊपर नीचे आ रही थी। तो मेरे जो एंकलेट्स है, एंकलेट्स मतलब उसकी जो
पायल है वो बार बार आवाज कर रही थी, और जिसकी वजह से मेजन जो था उसका ध्यान बट गया। उसकी वजह से जो है एंटायर जो बिल्डिंग है वो कमजोर पड़ गई। अब जूलर को बुलाया जाता है, मतलब दिस वे द ब्लेम गेम गोज ऑन। हम लोग बार बार, मैं आपको बोल रही हूँ, यू विल हैव द वर्ड ब्लेम गेम। अब जब ब्लेम गेम उसको बोला जाता तो वो कहता है कि वो कहती, मतलब कि जूलर को बुलाया जाता है तो जूलर कहता है कि यस, यहाँ पर बिल्डिंग बन रही थी, द मेजन वाज वर्किंग, ये जो डांसिंग गर्ल थी ये बार बार ऊपर नीचे आ रही थी, एंड आई हैड नॉट मेड हर जूल्स, एंड दिस इज बिकॉज, ये इसीलिए क्योंकि मैं जब मतलब कि जूल्स बना रहा था तो यहाँ पर एक किसी मर्चेंट के घर में शादी थी, एंड वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे, दे वर फोर्सिंग मी दैट आई शुड मेक द जूल्स फर्स्ट फॉर देम, और इसीलिए आई वॉज नॉट एबल टू मेक द जूल्स फॉर दिस लेडी, जिसकी वजह से ये बार बार ऊपर नीचे आ रही थी। तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये उस मर्चेंट की गलती है जो मुझे जबरदस्ती जो है फोर्स कर रहा था कि पहले उसके जूल्स बना के दो। तो राजा कहता है यस, मतलब राजा इतना बेवकूफ होता है, वो कहता है कि द केस इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, और फिर वो जो है उसको बुलाता है, उसे कहता है कि चलो उस मर्चेंट को बुलाओ। अब वो जो मर्चेंट है वो और कोई नहीं, इसी का फादर था। अब वो जो मतलब कि जो लड़का है, मतलब जिसके घर में चोरी होती है, वो कहता है कि सर अब तो मेरे जो फादर हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है, तो नाउ हाउ कैन आई कॉल। तो उसके जो वो जो राजा होता है वो कहता है कि भाई, जब माँ बाप की जो जायदाद होती है दैट इज गिवन टू द चिल्ड्रन, तो जो माँ बाप की गलतियों की सजा होती है दैट इज ऑल्सो गिवन टू द चिल्ड्रन। तो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए जायदाद छोड़ा था, तो अब तुम्हें जो है उनके पापों की सजा भी काटनी पड़ेगी। ये बात बोलने के बाद जो है वो कहता है कि अब तुम्हारे को हम सूली पे चढ़ाएंगे, और बिना मतलब के जो ये मर्चेंट होता है ही इज ट्रैप, वो फंस जाता बेचारा, वो फंस जाता। अब मर्चेंट को जो है सूली पर चढ़ाना है, एंड जब सूली पे चढ़ा रहे होते हैं तो जो उनका कोर्टियर होता है, दरबारी होता है, वो कहता है कि सर ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो बहुत पतला है, तो ये इतना पतला है कि हम इसको कैसे चढ़ाएंगे सूली पर, आप किसी मोटे इंसान को चढ़ाओ। नाउ द क्वेश्चन इज कि whether you have to whether you have to punish a man who has committed something wrong, या फिर you have to punish anyone। जस्टिस तो आपका ये कहता है कि आपको उस इंसान को सजा देनी चाहिए जिसने गलती की है, लेकिन हमारे राजा साहब ऐसे नहीं है, वो कहते हैं हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, जो भी जिस किसी भी इंसान को दे दो। अब पूरे स्टेट में ढूंढा जाता है कि कौन है जो कि पतला दुबला है, मोटा ताजा है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो डिसिपल है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो काफी मोटा हो चुका है। जब वो उसको पकड़ के लेकर आते हैं तो उसको अपने गुरु की बात याद आती है कि उसने कहा था कि यहाँ पे पागल लोग रहते हैं, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाउ इन हिज हार्ट, मन ही मन में वो अपने गुरु जो है उनको याद करता है, और कहता है कि गुरुजी मुझे मतलब कि जो है बचा लो। गुरुजी जो है उनके पास ही इज हैविंग शक्ति, तो वो समझ जाते हैं कि भाई मेरा जो चेला है वो फंस गया है, तो वो आते हैं। अब गुरु और जो चेला है दे स्पीक इन सम सीक्रेट लैंग्वेज कान के अंदर, और उसके बाद गुरुजी जो है वो राजा को कहते हैं कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं मुझे मुझे सूली पे चढ़ा दो। राजा को समझ नहीं आता कि लोग तो कहते हैं मुझे सूली पर मत चढ़ाओ, लेकिन ये तो कह रहा है कि मुझे सूली पे चढ़ा दो, तो उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। तो वो कहता है कि क्यों? तो कहता नहीं मैं ये बात आपको नहीं बता सकता, बट वो फोर्स करता है नहीं आप मुझे बताओ मुझे बताओ। तो कहता है कि भाई अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो,
द पर्सन हु इज गोइंग टू बी डेड, क्योंकि आपका जो देश है वहां पर कभी किसी के साथ बुरा नहीं हुआ, मतलब वो चमचागिरी करता है। द गुरु जो है ही फ्लैटर्स, मतलब यहाँ पर कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। सो जो यहाँ पर जो है पहला जिसको यहाँ पर टांगा जाएगा, दैट पर्सन विल बिकम द किंग ऑफ दिस किंगडम इन हिज नेक्स्ट बर्थ, और जो उसके बाद मरेगा वो यहाँ का मिनिस्टर बन जाएगा। अब राजा जो है वो ये नहीं सोचता है कि भाई किसी को मर के दोबारा पैदा होकर उसको कितने साल लगेंगे, उसको लगता कि भाई मैं तो किसी को राज्य नहीं दे सकता। वो अपने मंत्री, अपने मतलब कि मंत्री के साथ में ही डिस्कसेस, एंड देन वो जो ये हैंगिंग है जो मतलब कि है उसको थोड़े टाइम के लिए रोक देता है, ही स्टॉप्स, एंड देन he orders his men that कल सुबह in the morning someone will come and तुम्हें उसको execute करना, उसको तुम्हें मारना है, you should not ask any question। और ये कहकर वो जो है अगले दिन वो जो साधु और उसका जो डिसिप्लिन होता है उसको छोड़ देते, एंड विद हिज विजडम, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से वो जो गुरु होता है वो और उसका जो डिसिप्लिन होता है दोनों छूट जाते, एंड राजा खुद को और अपने मिनिस्टर को जो है फांसी पे लगवा देता है, एंड उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको चील कौओं को खिलाने के लिए फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन पीपल, मतलब नेक्स्ट डे जब मतलब जैसे उनके यहाँ पे रात को होता है, जब लोग वहां पर उठकर देखते हैं तो दे आर वेरी वेरी मतलब कि सरप्राइज टू सी कि उनका जो किंग और उनका जो मिनिस्टर है वो मारा गया है। अब उनको सब कुछ समझ आ जाता है, और वो कहते हैं कि मतलब कि नाउ वी नीड अ किंग लाइक द गुरु एंड डिसिपल, क्योंकि अब कोई ना कोई तो चाहिए होगा। पहले तो गुरु और डिसिपल मानते नहीं है, बोथ ऑफ देम डू नॉट एग्री टू दिस। गुरु मतलब शिष्य तो फिर भी मान जाता है, गुरु जो है वो नहीं मानते। लेकिन गुरुजी जो है ही मेक्स अ कंडीशन, वो एक शर्त लगाते हैं, वो कहते हैं कि आई विल चेंज द लॉ ऑफ नेचर वंस अगेन, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल, डे डे होना चाहिए, रात रात होना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोगों को तो वही चाहिए था। सो दे एग्री टू देयर कंडीशन, एंड अल्टीमेटली जो गुरु और जो डिसिपल है दे बिकम द king and the minister of that state, and the state becomes a normal state as usual. So this is the chapter in the kingdom of foods. As I told you that in this chapter you may be having a question ki जैसे इस चैप्टर के अंदर यू कैन सी जो गुरु मतलब कि जो राजा है और उसका जो मंत्री है दोनों जो है दे बोथ आर कंप्लीटली व्हाट वी कॉल एज इनसेन, दिमाग खराब है उनका। they have changed the rule of nation first, rule of nature first, and secondly वो जो है मतलब कि बिना सोचे समझे, वो तो एक ही बात कहते हैं कि वो मतलब कि जो भी किसी को सजा देनी चाहिए, they don't even understand कि किसको सजा देनी चाहिए। so if the ruler is irresponsible, तो वहां के जो लोग होंगे they can never be responsible, that's called as laissez-faire। हम लोग जो है पॉलिटिक्स में इसको बोलते हैं लेजस फेयर। लेजस फेयर का मतलब वेयर द रूलर डज नॉट इंटरफेयर, ही लीव्स द पीपल ऑन देयर ओन। So this is the chapter, last chapter which I have done for today, the in the kingdom of foods. Besides the normal question ki how did the guru save the life of his disciple, एक ये क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि जैसी राजा वैसी प्रजा, तो यहाँ जो राजा होता है वो एकदम इनसेंसिटिव मतलब कि इनसेंसिबल होता है, he doesn't know what to do। So these are the two themes of this chapter in the kingdom of foods. So with this, today we have revised 4 chapters. The very first is the lost child. It's about the innocence of a child. It is about the discipline a parent or the parents make for their children. It is then second is the adventure of Toto. The chapter themes about petting an animal,
about different creatures like monkey, and then the problems that they had faced. The third is Ishwaran the storyteller. It's about a simple character, Ishwaran, who could weave the stories, जो story को बुन सकता था in a very amusing manner and without showing any anger, वो अपने मतलब कि डांट का बदला ले लेता है. The fourth that we have done today is in the Kingdom of Fools, which is dealing with the chapter key. If the king is fool, then the people living in that particular city or state will be facing troubles. So these are the 4 chapters that we have revised for today. In our next session, we would be revising the leftover 4 chapters: The Happy Prince, The Last Leaf, House is Not a Home, and The Beggar. These 4 chapters we would be revising in the next class. And with that, your entire literature का जो आपका revision है, that would be over.